की तरफ आती है वह बनती है उपासना। क्या बनती है? उपासना। और जो एनर्जी नाभि से नीचे खिसक जाती है, चली जाती है, उसे कहते हैं वासना। एक होती है वासना, बोलो वासना। एक होती है उपासना। उपासना समझते हैं आराधना ईश्वर की, वासना समझते हैं भोग विलास। तो जो आपकी शक्ति एनर्जी वह आपके नाभि से नीचे चली गई तो वही है वासना, और वही शक्ति नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही है उपासना। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई उसी का नाम है भोग, और जो शक्ति नाभि से ऊपर चली गई उसी का नाम है योग। क्या है? योग और भोग, उपासना और वासना। अब आप डिसाइड करिए, आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए हम कह रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो अपनी एनर्जी कहां ले जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे जो एनर्जी गई वो पतित कर देगी आपको, पतन की ओर। एनर्जी कहां आनी चाहिए? ऊपर की ओर। इसलिए कहता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करो? ब्रह्मचर्य का। बच्चों को ये बातें खुल के बताना शुरू करो। इसलिए हमारे यहां पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, अपनी वासना को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी शक्ति को नीचे जाने से रोको, ब्रेक लगाओ। अब ध्यान से सुनिएगा। जो लड़का ब्रह्मचारी होगा, जो लड़की ब्रह्मचारी होगी, और पहली बार उन्होंने, जब वो विवाह होगा लड़का लड़की का, और पहली बार जब वो पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे, और जब लड़के ने सारी जिंदगी 25 साल 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सारी शक्तियों को समेटे रखा, और जब उसका तेज उस नारी के गर्भ में जाएगा और उस वीर्य से, उस तेज से जो संतान का निर्माण होगा, तो वो संतान कितनी शक्तिशाली होगी, कल्पना करिए आप। आपका तेज, आपका वीर्य जितना शक्तिशाली होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। पूरा खेल उसी का है। अब आप मानो या मेरी बात को बिल्कुल नकार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खेल उसी का है। हाँ या ना? पूरा खेल उस ब्रह्मचर्य तेज का है। और आजकल के लोग अपने ब्रह्मचर्य को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भोगी और विलासी हो गए। शारीरिक जरा सा सुख पाने के लिए अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा रहे हैं। समय के पहले बुढ़ा हो जाना, समय के पहले अंधा हो जाना, समय के पहले सांसों का फूल जाना, क्या है ये? तुम्हारी एनर्जी है वो, तुम्हारी शक्ति है वो, तुम्हारा तेज है वो। और वो तेज दोनों के पास होता है, स्त्री और पुरुष। अपनी उस शक्ति को बचाओ जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। शक्ति दोनों के पास होती है, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन आज के लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पा रहे हैं। 18-18 साल के लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, देख लो बाजार में। सबकी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, काहे के लिए है? वही तो इनकी शक्ति ऊपर तो आ नहीं रही है, तो ये सब नीचे की तरफ ले जा रहे हैं शक्तियों को।
भोगी हैं, सिंपल भाषा में कहूं मैं। इस भोग से समाज का बहुत बड़ा पतन होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप 2 साल, देखो लड़के तो होते हैं ना, शादी होती है उसके पहले तो वो ब्रह्मचारी होते हैं, लड़कियां शादी के पहले तक तो ब्रह्मचारी हैं। अब 25 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है, अब 25 साल तक इन्होंने बिल्कुल अपने शक्ति को संभाल के रखा, अपने मन को काबू में रखा। और जब ये पति पत्नी के रिलेशन में जाएंगे और इनकी जो संतान होगी मेधावी होगी, बुद्धिमान, आज के लड़के कैसे हैं, बुद्धिहीन, पैदा होती चश्मा लग रहा है। काहे लग रहा है? तुम्हारा वीर्य कमजोर था, इसीलिए संतान कमजोर हुई है। तुम्हारा तेज मजबूत होता, ब्रह्मचारी तुम होते, तब संतान तुम्हारी स्ट्रांग होती, मजबूत होती। अब आप समझते नहीं हैं। सारा खेल आपका, ये जो शरीर की संरचना है ना, ये पूरा खेल ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। आप जितने भोगी होंगे उतने जल्दी आप मर जाएंगे। और जितने पहले योगी लोग ज्यादा जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन था ना। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई, चलो बताओ। आप में से कोई जानता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नहीं जानता कोई? नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो। सुनो स्वामी, ये मेरी बातें बच्चों को बताना, अपनी छोरा छोरियों को। स्वामी विवेकानंद जी का आखिरी में मस्तक फट गया था, ये ब्लास्ट। पूछा क्यों फटा? बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी थे, पूरे जीवन में एक बार भी उनके वीर्य की हानि नहीं हुई। उनका तेज इतना था, डॉक्टरों ने बोला कि आप विवाह कर लो तो बच जाओगे, नहीं नहीं, ब्रह्मचारी। उन्होंने सारा काम कर दिया, समाज को मार्गदर्शन दे दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन उनका इतने जगह गए, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ। और उस ब्रह्मचर्य की ताकत देखिए। आपको बता दूं, मृत्यु कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता। क्यों? आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले, मुंह खुला रह गया मतलब प्राण मुंह से निकले। कुछ लोगों के प्राण कान से निकलते हैं और कुछ लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। जब मरते हैं तो उनके सुसु हो जाती है, लघु शंका निकल जाती है, मतलब प्राण नीचे से गए। कुछ लोग मरते हैं तो मलमूत्र कर बैठते हैं, मतलब प्राण नीचे से गया। और जो नीचे से प्राण त्यागता है मलमूत्र के रास्ते, वो नरकगामी है। आप मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है कि बैकुंठ गया है। यदि नीचे से प्राण निकले हैं तो ये व्यक्ति नरकगामी है। नाभि के नीचे से प्राण गए मतलब बोलो नरकगामी, और नाभि से ऊपर मुंह से, आंख से, कान से, या सबसे उत्तम प्राण कहां से? स्वामी विवेकानंद जी के जो कपाल फट गया, ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर जो प्राण निकले, सबसे उत्तम प्राणों का निकलना वही है, ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से। ये ताकत ब्रह्मचर्य की है। अब ये छोरा छोरी आज के क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है। जो दिन भर भोगी हैं, भोग रहे हैं, लिविन में जो रह रहे हैं कुत्ता बिल्लियों की तरह, वो क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसकी महिमा क्या है। जैसा बीज बोया जाएगा फसल वैसी होगी। सही है कि गलत है? इसलिए
पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को बचाए, भोगी ना बनो। तुम्हारे भोगी बन जाने से 2 मिनट के मजे के लिए तुम्हारा जो शक्ति एनर्जी पानी की तरह जो बह रही है, उससे तुम्हारी संतान अंधी लंगड़ी बहरी होगी और बुद्धिहीन होगी, और तुम चरित्रवान पहले ही हो गए, तो तुम चरित्रहीनों के वीर से कोई चरित्रवान संतान का जन्म ना होगा। जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी। इसलिए हर लड़के को ब्रह्मचारी होना चाहिए और हर लड़की को ब्रह्मचारी होना चाहिए। शराब पी रहे हैं और शराब के नशे में आप पत्नी के साथ संबंध बना रहे हैं, और यदि उस शराब के नशे में तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाने के समय यदि पत्नी गर्भवती हो गई, तो आप बताओ वो जो संतान उस समय हुई, गर्भाधान कब हुआ? शराब के नशे में पुरुष आया और गर्भाधान हुआ। तो अब बताओ कि वो जो संतान तुम्हारे पेट में है वो कैसी होगी? शराब के नशे में जब वो संतान का बीज बोया गया, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो संतान कितनी संस्कारी होगी। इसलिए शराब पीकर गर्भाधान ना हो, यज्ञ का प्रसाद खाकर गर्भाधान हो, पवित्र विचारों के साथ गर्भाधान हो, तब श्रेष्ठ संतान होगी। क्योंकि आपके द्वारा अब आने वाली संतान तैयार होगी। तो आप माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे उसी विचारधारा की तो संतान होगी। जितनी शुद्धि पवित्रता आपके विचारों की होगी उतनी पवित्र विचारधारा वाला तो बेटा होगा। अब शराब के नशे में तुमने गर्भाधान किया तो तुम्हारी संतान कभी राम नहीं हो सकती, होगी तो रावण ही होगी। तुम्हारी संतान नालायक हो जाएगी। इसलिए आजकल की औलाद ऐसी है जो अपने माँ बाप को 2 रोटी तक नहीं दे रही है। कहां दे रही है रोटी? कहां कर रही है सम्मान अपने माँ बाप का? अब तुम ऐसी उल्टा सीधे काम करोगे तो नालायक तो बेटा होगा। इसलिए कहते हैं सदाचारी बनो, पवित्र विचार वाले बनो। स्त्री का भी पवित्र होना आवश्यक है, पुरुष का भी पवित्र होना आवश्यक है। और जब यज्ञ करोगे तो आचार्य मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। आप अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, विचारों से भी पवित्र हो और बुद्धि भी पवित्र हो, तब जाकर के जब पति पत्नी पवित्र होते हैं विचारों से। अब सोचो कि आप स्त्री हो, आपका विवाह हुआ, पर आपका मन दूसरे पुरुष के साथ लगा है और दूसरे पुरुष का आप चिंतन कर रहे हैं और दूसरे स्त्री का चिंतन कर रहे हैं। उस समय आप गर्भवती हो गई तो क्या होगा? अरे भाई, माँ बाप के विचारों का प्रभाव बच्चों में पड़ता है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो माँ बाप को होती हैं तो बच्चों को होती हैं। यदि बीमारी माँ बाप से बच्चों तक जा सकती है तो फिर विचार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? आपके संस्कार बच्चों तक क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। आप लोग ये बात समझते नहीं हैं। आजकल शादी का मतलब केवल भोग विलास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विवाह करके लड़के लड़कियां क्या क्या उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए संतान आपकी बिगड़ती है। श्रेष्ठ संतान चाहिए, विवेकानंद जैसा, महाराणा प्रताप जैसा और झांसी की रानी जैसी बेटी चाहिए, तो आपको सदाचारी बनना पड़ेगा। क्योंकि सदाचारी माँ बाप की संतान ही विवेकानंद हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही झांसी की रानी हो सकती है, सदाचारी माँ बाप की संतान ही पृथ्वीराज और शिवाजी हो सकते हैं। दुराचारी माँ बाप की संतान से सदाचारी संतान ना होगी। दुराचारी माँ बाप से सदाचारी संतान की कामना करना भी सही नहीं। पुत्र हो जाए बड़ी बात नहीं है, लायक पुत्र हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। और लायक पुत्र कब होगा? जब यज्ञ होगा। क्या होगा?
पहले के लोग बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे? बोलो, बच्चा पैदा करने के पहले क्या करते थे? यज्ञ करते थे। पहले के लोग, दशरथ जी ने यज्ञ किया। जब यज्ञ होगा तो यज्ञ का प्रसाद खाया माता कौशल्या ने, खीर। और जब यज्ञ का प्रसाद खाया तो यज्ञ भगवान की कृपा से भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट भये। किसके प्रभाव से? जोर से, जोर से, यज्ञ के प्रभाव से। इसलिए मैं आपसे कहूं कि आप भी विवाह करो और विवाह करने के बाद थोड़ा भगवान में मन लगाओ। भगवान में मन लगाकर प्रभु का आशीर्वाद लेकर फिर अपनी गृहस्थ जिंदगी को, गृहस्थ आश्रम को प्रारंभ करो। आजकल क्या होता है, लड़का लड़की शादी करते हैं और सीधा हनीमून मनाने फुर्र, है ना? शादी हो गई बस। शादी आजकल लोग करते क्यों हैं? पहले के लोग विवाह क्यों करते थे और आज के लोग विवाह क्यों करते हैं? आपको पता है, दोनों विचारधारा अलग अलग हो गई है। पहले के लोग विवाह करते थे कि हमारी श्रेष्ठ संतान होगी, अच्छी संतान हो। पहले के लोग विवाह करते थे। इसलिए चलो आपसे मैं एक छोटा सवाल पूछ ही लूं, आप में से कितने लोगों ने विवाह किया है? जिनका हो गया वो हाथ उठाएं। क्यों? ओ पंचायती भैया, ब्याह हो गया आप लोगों का? ब्याह क्यों किया आप लोगों ने? हाँ, पता नहीं है, बस हो गया। विवाह क्यों किया जाता है? विवाह का उद्देश्य क्या है? तो सुनो, हमारा जो भारत है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में विवाह इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना विवाह के आप लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। विवाह के बाद ही आपको शास्त्र यज्ञ करने का अधिकार देते हैं। बिना विवाह के आप यज्ञ में नहीं बैठ सकते, आहुतियां नहीं डाल सकते, या विवाह के बाद ही आप यज्ञ के यजमान बन सकते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। तो हमारा विवाह इसलिए होता है कि हम यज्ञ करके, पत्नी के साथ यज्ञ करके और ईश्वर की आराधना कर सकें, यज्ञ के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न कर सकें। तो यज्ञ में पत्नी सहयोग करे, ईश्वर की प्राप्ति हो, उस ईश्वर की आराधना में हमारी पत्नी और हमारा पति हमारा सहयोग करें। इसलिए हम विवाह करते हैं। क्योंकि भगवान राम ने जब यज्ञ किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है। जाओ पत्नी को लेकर आओ। तब पत्नी को तो ला नहीं सकते थे, उस समय माता सीता वनवास में थी। तब सोने की सीता बना के राम जी को बिठाना पड़ा। किसकी सीता बनाना पड़ा? जोर से। भगवान राम को भी बिना पत्नी के यज्ञ करने का अधिकार नहीं मिला। तो हमें और आपको भी बिना पत्नी के, बिना पति के, ना तो स्त्रियां अकेले यज्ञ करें, ना तो पुरुष अकेले यज्ञ करें। दोनों गांठ जोड़ करके बैठ करके यज्ञ करोगे, तब वो यज्ञ सफल होगा। अब आजकल तो देखो बहुत सारी चीजें मनमानी चल रही हैं। आजकल तो स्त्रियां अकेले ही जाके यज्ञ करे आती हैं, हवन करे आती हैं। लेकिन ये विधान गलत है। आप अपने पति के साथ ही यज्ञ की आहुतियां डालने का अधिकार रखती हो, अकेले नहीं। यज्ञ करो पर दोनों साथ बैठकर। या फिर आपका पति नहीं है तो एक और उपाय है। जैसे आपका पति किसी काम से चला जा रहा है और आपको यज्ञ में बैठना है, और पति है नहीं, चूंकि उसे जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी है, और यज्ञ भी घर में है। सत्यनारायण भगवान की घर में कथा है, और सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटा सा यज्ञ तो होता ही है, हवन तो होता ही है।
अब पति है नहीं तो क्या करो? तो फिर एक काम करो, जो आपका दुपट्टा है और जो पति का दुपट्टा है, जिसे गठजोड़ बोलते हैं, गठजोड़ होता है ना पति पत्नी का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पति नहीं है तो पति की जगह वो पति का गठजोड़ा आप अपने बगल में रख करके, और पति ना हो, जैसे शुरू करा के पति चला गया या किसी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आप पति का जो गठजोड़ा है जिसमें सुपारी बांधी जाती है, हल्दी की गांठ बांधी जाती है, और पति पत्नी का गठजोड़ा होता है ना, हाँ या ना, जोर से, तो वो जो बंधा हुआ है